2/3% की दर से एक वर्ष 2 माह का CI ज्ञात करना है। कितने का? एक वर्ष 2 माह। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि एक वर्ष तो कंप्लीट था, लेकिन ये तो कितने माह है? केवल 2 माह का ही देना है अपने को, पूरा पूरा तो देना नहीं। तो एक काम करते, पहले तो इसको तोड़ते हैं। 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3। इसको अगर हम तोड़ेंगे 16 3 48 और 2 50/3 और परसेंटेज का 100। ठीक है, 50 दूनी 100 बराबर कितना हुआ? 1/6। 1/6। क्या ये लाइन समझ में आई? इसका मतलब ये है कि P कितना था और A कितना बना। देखो जरा, पहले बस 6 से कितना हो गया? 7। इतना क्लियर है। लेकिन अब हमें क्या करना है? 2 माह का देना है। ये रेट कितने माह की है? पूरे 12 माह की। ये रेट कितने की है? ये रेट तोड़ी हमने, ये रेट कितने की? पूरे 12 माह की। ये रेट है पूरे 12 की, और हमें चाहिए कितने माह की? 2 की। कितने की चाहिए? 2 की। 2 दिया 6, 12 दिया 36। कितना हो गया? 1/36। ये लगेगी 2 माह की रेट। 2 माह की रेट कितनी लगेगी? 1/36। ये समझ में आया? एक बार और समझ लो, यहाँ तक तो 1/6 थी, ये पूरे साल भर की है। और 2 माह की रेट फिर समझो, ये हो गया 1/6 तो पूरे साल भर की, ये है पूरे 12 महीने की। तो 2 महीने की रेट पता नहीं कितनी है ना, जितने माह चाहिए ऊपर लगा। 2 दिया 6, 12 दिया 36, तो 1/36 हो गया। कहने का मतलब 36 से राशि 37। अब यहाँ पर गुणा कर लो, ये कितना हो जाएगा? 216। तो यहाँ गुणा कर दो, 7 7 49, 7 गया 4, 7 21 और 4 25। कितना है? 259। क्लियर हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए, हमें क्या चाहिए? ब्याज। तो ब्याज चाहिए तो घटा लो। 9 में से 6 गया 3 और 5 में से गया तो 4 है ना। कितना बच रहा है? 43। ये चाहिए ब्याज। ठीक, अपना मूलधन 216, उनका मूलधन 86,400। इनकी चीज ऊपर 86,400, इनका मूलधन ऊपर, अपना मूलधन 216, अपनी चीज नीचे। ठीक है, 216 ही लिख देता हूँ। चाहिए क्या है? ब्याज। 43 बराबर कितना? यही है ब्याज अपना। ठीक है, तो यहाँ से निकलेगा ब्याज। काटे अपन 21 के पहाड़े में, आप देखें 86 कब आता है? 21 दिया 63, 21 चौके 84, 4 बार में 21 चौके 84 होता है। 4 के पहाड़, 6 के पहाड़े में 4 कब आता है? 6 चौके 24, 24 पर ही 4 है। कहने का मतलब 216 से ये 4 बार कट गए। कितने जीरो है? 2 जीरो। 4 से गुणा करी, 4 थी 12 की 2 हाथ गए 1, 4 चौके 16 और 1 17, 17,200। यही आंसर है मेरे को। 15,000 50,000 रुपए का 6% की दर पर एक वर्ष 6 माह का ब्याज बताना। कितना बताना? एक वर्ष 6 माह। तो हमें ये पता है कि एक वर्ष के लिए रेट तो कितनी लगनी? 6%। 6% को तोड़ो पहले, तो रेट तोड़ेंगे, ये हो जाएगा आपका 6/100। यही होगा। और काटना चाहते हो काट लो। 2 दिया 2 से 50, कुल मिलाकर कितना हुआ? 3/50। क्या इतना समझ में आ गया? 3/50। तो हम P से ये लिखेंगे। P कितना था? P कितना था? 50। कितने का ब्याज? 3 का। कितना हो गया? 53। इतना समझ में आ गया। ये एक वर्ष निपट गया, लेकिन अब दूसरे वर्ष के लिए तो केवल 6 ही माह का बताना है। और 6 माह बताना है तो मतलब पूरे साल भर की रेट कितनी लगी? 3/50। 3/50 पूरे कितने माह की है? 12 माह की। आपको चाहिए कितने माह की? 6 माह की। तो 6 का गुणा और कर दो ऊपर। ठीक है, बस 6 से 6 दूनी 12। अब तो नहीं कट रहा, तो यहाँ हो जाएगा 3/100। यही होगा 3/100। तो मतलब कितना हुआ? 100 से 103। और कोई समस्या आई क्या? 100 से 103 होगा। बस अब तो गुणा ही करना है। गुणा कर दीजिए। यहाँ पर करेंगे तो 1 2 3 और यहाँ पर गुणा करो 53 तिया 150 और 9 159 61 हाथ गए 1 53 ने कम 53 और 1 54। देखना जरा, देख लो यही आ रहा होगा बड़ा करने पर। ठीक, तो यहाँ पर देखो जरा ब्याज कितना मिल रहा? 459। यही है ब्याज। अपन कह रहे हैं अपना ब्याज इतना ही है और मूलधन इतना है। वो मूलधन कितना बता रहे हैं? 50,000। इनकी चीज ऊपर 50,000 ऊपर और अपना मूलधन 5,000 अपनी चीज नीचे। क्या चाहिए? ब्याज। 459 बराबर कितना? 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 5 से 1 बार 1 जीरो बच गया। तो ये हो जाएगा 4590। यही आंसर है। यहाँ पर देखते 10,800 रुपए का 16 सही 2/3% की दर पर 2 वर्ष 73 दिन का CI बताना। 73 दिन समझ नहीं आ रहे होंगे ना, कोई बात नहीं, यहाँ पर समझिए।
पहले तो ये 2 वर्षों के लिए रेट तो यही चलेगी 16 से 2/3। इसको तोड़ दीजिए जरा, 16 से 2/3 को। 16 से 2/3% का मतलब आप तो जान चुके होंगे 1/6। कितने वर्षों के लिए ये? 2 वर्ष। ये कंफर्म हो चुकी है कि 2 वर्षों तक तो यही रेट जानी। तो एक बार फिर से मैं पी लिखूंगा और ये लिखूंगा, बोलो जरा कितने से कितना लिख दूं? 6 से 7, फिर 6 से 7, 2 वर्ष तो हो गए कंप्लीट। अब कितने बच रहे हैं? 73 दिन। तो एक बात जरा ध्यान से देखो, ये 73 दिन के लिए निकाल रहे हैं हम रेट, 73 दिन के। 1/6 है ना, अब दिन के वैसे हम बात कर रहे हैं तो हम भी दिन पे से बात कर लेते हैं। एक साल में टोटल कितने दिन होते हैं? 365। तो ये रेट है पूरे 365 दिनों की। और चाहिए कितने दिनों की? 73 दिनों की चाहिए। 73 ऊपर चिपका दिए, है ना। देखो 3 के पहाड़ी में 5 कब आता है? 5 बार। और 7 के पहाड़ी में 36 कब आता है? 5 बार। इसका मतलब ये 73 एकम 73 पंजे 365 कट गया। और उससे घटता है ये पहाड़ा, पहले बता दिया। 1/6 पंजे 30, मतलब राशि कितने से कितनी हो रही? 30 से 31। बस इतना कर देंगे आप। इतने के बाद और आप क्या करना है? गुणा करना है। ये पहला ईयर, ये सेकंड ईयर और ये 73 दिन। ठीक, चलो गुणा करो। 6 6 36, 3 18, 18 6 108, ये हो गया 10 80। इधर गुणा करें, 7 एकम 7 और 7 3 21, है ना। और फिर 7 का 7 7 49, 7 गए 4, 21 7 147 और 4 151। कितना आ रहा है? 15 19। गुणा करके देख लेना एक बार, कंफर्म है। चलो अब ये घटा भी दो। 1080, 9 11 में से 8 गया 3 4, कितना बच रहा है? 439, 439। यही क्या है? CI। यही याद करना है। अब जरा देखो अपना मूलधन कितना है? 1080। इनका कितना है? 10 800। इनकी चीज ऊपर, अपनी चीज नीचे। क्या चाहिए? CI। कितना दिख रहा है? 439। 1 0 से 1 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 1 0 बच गया और यहाँ पर ये संख्या बच गई 4390। ये CI आपका। देखिए 225 रुपए 2 वर्षों में कितने बन गए? 256 रुपए बन जाते हैं। तो ब्याज की दर याद करना है, और वो भी किस प्रकार की? चक्रवृद्धि। तो अब हमें जैसे कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन थे जिसमें एक पी की जगह मान दिया और एक ए का मान भी दिया। पी का मान कह रहा है 225 रुपए थे, और जो कि कितने बन चुके हैं? 256 बन चुके। और आपसे ज्ञात करने का क्या कह रहा है? कि दर ज्ञात करें, और टाइम देके रखा है टी बराबर कितना? 2 ईयर। कितना दिया? ये जानकारी के अलावा और कुछ उपलब्ध नहीं है आपके पास। तो जब कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपको और दर ज्ञात करना हो, तो आप हमेशा A/P जमाएंगे। क्या जमाएंगे? A/P। A/P जमाने से ये पता चलता है कि A का मान है 256 और P का मान है 225। और वर्ष कितने दिए? 2। अगर वर्ष 2 दिए तो इसका मतलब है कि किसी न किसी के वर्ग है। ठीक, अगर वर्ष 3 दिए रहते तो किसी न किसी के क्यूब रहते। तो हमें ये पता चल गया कि ये कितने का वर्ग है? 16 का। ये कितने का? 15 का। मतलब राशि कितने से कितनी हो गई? 15 से 16 हो गई। 15 से 16। ब्याज कितना मिला? 1 का ब्याज। कितने का ब्याज? कितने पर? 15 पर। तो 100 का। ये क्या रहेगी? रेट। काटो, 15 छक्का 90, है ना। और कितना बच गया? 10। 10/15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। रेट क्या आ गई? 6 सही 2/3%। यही आंसर है। कहा गया है 2304 रुपए 2 वर्षों में कितने बन जाते हैं? 2500 रुपए। तो आपको बताना ब्याज की दर क्या है, वो भी किस प्रकार की? चक्रवृद्धि। तो कितने रुपए थे? 2304। कितने हो गए? 2500। ठीक है। और दर हमें ज्ञात करनी है, और समय कितना है? 2 वर्ष। समय कितना है? 2 वर्ष। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? A/P जमना चाहिए। A कितना है? 2500 और ये कितना है? 2304। ठीक है। और वर्ष कितने? 2। इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी के क्या है? ये वर्ग। कैसे पहचानोगे? 25 कितने का होता है? 5 का। 25 कितने का? 5 का। और 2 जीरो का 1 जीरो। और अगर ये 50 का आया है तो इसका मतलब ये संख्या छोटी है। ये 50 से कम का ही होगा कहीं ना कहीं, और कम का ही होगा तो लगभग ही जा रहा है। पीछे 4 किसके में आता है? 8 8 64 पे ही 4 है। 8 8 64 पर ही 4 है। कहने का मतलब ये 48 का होगा। लाइन समझ में आ गई? कमल भैया आई समझ? देखिए भैया, ये 2500 है और ये 2300 है। ये लगभग
अब ये वर्ग तो 50 का हो गया, मतलब ये 50 से नीचे का ही कोई वर्ग है और पीछे का ही पता करना है। तो पीछे के दो अंक देख लो क्या लिखा है 4, और 4 अगर हम बात करें, देखो ये 50 है, 50 से ऊपर जाओगे 49, ये 48, ये 47, ऐसे वर्ग होंगे। 50 के वर्ग में तो डबल जीरो हो गए, 49 के वर्ग में 81 होएगा, एक आएगा पीछे, ठीक है, एक आएगा, ठीक। इसके बाद 8 अटे ये 64 पे 4 आएगा, यही 4 तो पकड़ रहे, और ये 4 किस पे पकड़ा रहा है 48, मतलब किसका वर्ग है 48, और ये 48 का है। राशि कितने से कितनी हो गई 48 से 50, कितने का ब्याज 2 का, कितने पर तो 100 पर, 2 से काटो 24 बार है ना, और 4 6 24, 4 से 25 बार हट गया, और जो हो जाएगा 25/6 और 6 चौके 24, 6 चौके 24 और 1/6%, यही है 4 से 1/6%। कितने रुपए की राशि है 10 24, ये रुपए की राशि कितने वर्षों में 3 वर्षों में कितनी हो गई 1458। आपको याद क्या करना है घर याद करनी। अब जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहला काम क्या जमना चाहिए a अपॉन p जमाया हमने, तो a का मान कितना है 1458 और p का मान कितना है 1024 और वर्ष कितने दिए 3। ये किसी ना किसी का क्यूब तो होंगे, लेकिन ये परफेक्ट क्यूब है ही नहीं, और परफेक्ट क्यूब जब अगर नहीं है तो एक काम करिए, इसको काटने का प्रयास करें। 2 से काटे, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऊपर काटो 2 सत्ते 14 और फिर 2 दूनी 4, 2 ना 18, कितना आया 729/512। क्या अब है किसी के क्यूब किस किस के ये 9 का और ये 8 का, मतलब 9/8 हो गया। कितना हो गया 9/8। ये अपॉन p का मान है 9/8, मतलब राशि कितने से कितनी हुई 8 से 9। कितने का ब्याज कितने पर तो 100 पर, कितना हो जाएगा 12.5। ये रेट 3 वर्षों में अपना कितने गुना 8 गुना हो जाते, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। अब जब भी गुना गुनी की बात आती तो पहली राशि कितनी होती है 1, तो पहले 1 रही होगी, बाद में कितनी होगी 8 हो गई, 1 से कितनी हो गई 8। कितने वर्षों 3 वर्ष। ज्ञात क्या करना है दर, जमाना क्या है a अपॉन p। a कितना है 8 और p कितना है 1, और क्या बात कर रहा है क्यूब, तो ये क्यूब है किसी का कितने का 2 का, और 1 का 1 का 1 राशि 1 से कितनी हो गई 2। कितने का ब्याज कितने पर तो 100 पर 100%। वो ऐसा ही लगती है, उसी लगती है, एक काम करके बोलो क्या ऐसा ही लगता है। देखिए कुछ रुपए 2 वर्षों में अपना कितने हो जाते हैं 2.25 गुना। फिर वही बात आ गई, जब भी गुना गुनी की बात आ जाए तो पहली राशि 1 और कितने गुना गुनी हो गई 2.25। कितने वर्षों में 2 वर्ष। याद क्या करना है दर। सबसे पहले क्या जमा होगी a अपॉन p। a कितना है 2.25 और p कितना है 1, और वर्ष कितने 2। कहने का मतलब कहीं ना कहीं वर्ग बनेगा। अब लेकिन ऐसे में काहे के वर्ग बन जाए तो कोई बात नहीं, पॉइंट हटाओ, 2 जीरो नीचे बढ़ा दो, बढ़ गए। और अब देखो 225 कितने का 15 का, और 100 कितने का 10 का। राशि कितने से कितनी हो गई 10 से 15। कितने का ब्याज 5 का ब्याज कितने पर तो 100 पर। ये क्या आएगा आपका दर। काट दो 1 0 से 1 0 कैंसिल, r बराबर 50%। कुछ रुपए 5 वर्षों में कितने हो गए 625। ध्यान से देखिए जरा, 5 में कितने हो गए 625 और 7 वर्षों में कितने हो गए 784। मतलब इधर वर्ष कितने बढ़े 2 वर्ष। यहाँ पर वर्षों की बात चल रही है और यहाँ पर राशि की बात चल रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर हम बात करें 2 वर्षों में, राशि देखिए जरा कितने से कितनी हो गई 625 से 784। और जब 2 वर्ष बोल रहा मतलब कहीं ना कहीं किसी ना किसी के वर्ग हैं ये। और वर्गों की अगर विषय में बात करें तो a अपॉन p जमाएंगे, ये a की तरह काम करेगा और ये p की तरह, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में जो भी ब्याज होता है वो अगले साल के लिए मूलधन बन जाता है, वैसे ही होता है। इसलिए ये एक समय पर ब्याज था, लेकिन जब इससे आगे राशि अगर बढ़ी तो ये मूलधन की तरह काम कर गया और ये क्या बन गया
मिश्र कर। बात समझ में आ गई? तो A/P जब आया तो A कितना दिखाई दे रहा है 784 और P कितना दिख रहा है 625 और वर्ष कितने 2, इसका मतलब किसी न किसी के बार गए और 625 कितने का 25 का, तो ये 25 से ज्यादा ही है किसी ना किसी का। तो पीछे देख लो 4 किसके में आता है 25 के बाद वाली संख्या, 26 में 6 6 36 होता है, 27 में 7 7 49 9 होता है, फिर 28 मतलब 8 8 64 4 होता है, मतलब किसी ना किसी का है 28। ये वर्ग कितने का है 28 का। राशि कितने से कितनी हो गई 25 से 28। कितने का ब्याज कितने पर 25 पर, तो 100 पर 25 चौके 100 4 दिया 12% रेट। नेक्स्ट देखिए कुछ रुपए 2 वर्षों में कितने हो गए 3 गुना, तो कितने वर्षों में कितने हो जाए 27 गुना। अब जरा ध्यान से समझना ये कॉन्सेप्ट जो आपके सामने आ रहा है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वर्ष है और यहाँ पर आप बात करो तो ये गुनागुनी की बात कर लेते हैं, है ना। यहाँ पर गुनागुनी का मतलब ये होता है कि राशि बन जाना, ठीक है, ये इस प्रकार से, और ये टाइम है आपका। अब अगर यहाँ से हम बात करें तो देखिए जरा कितने से कितना हुआ है 2 वर्षों में कितना हुआ है 3 गुना, ऐसे ही बोल रहे हैं 2 वर्षों में कितना गुना 3 गुना। अब पता नहीं है कितने वर्षों में ये कितना हो जाए 27, क्या हो जाए 27। हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ का बेस और यहाँ का बेस, जो बेस है वो एक ही रहेगा। यहाँ पर हमें देखना है बेस, यहाँ पर भी हमें देखना है बेस, ठीक है ना। बेस का मतलब होता है आधार, और यहाँ पर बेस की रहेगी घात और यहाँ पर रहेगा बेस का गुणा, क्या रहेगा गुणा। 2 चीजें समझ में आई। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ का बेस जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है और वो बेस है 1, क्या है 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2 1 में 2 हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 3 की घात 1 की घात है, ठीक है ना। यहाँ पर ये 3 की घात पहले 1 थी तो यहाँ पर 2 के साथ 1 का गुणा हो गया। और ये 27 हुआ मतलब कहीं ना कहीं 3 की घात बदल गई, तो ये 27 3 की घात कितनी है 3। करके देख लो, अगर ना आए तो ऐसे समझ जाया करो 27 तो 3 त्रिका 9 मतलब 3 9 27 और 3 त्रिका 9 3 एकम 3 की घात 3 है ये। कहने का मतलब ये है कि ये हो चुका है आज की घात में कितना 3 की घात 3, पहले कितना था 3 की घात 1, अब 3 की घात 3। ये जो पावर दिख रही है यहीं पर गुणा होकर के आई, तो यहाँ पर बेस क्या चल रहा है 2, ये बेस कितना है 2। तो अब यहाँ पर देखो जब घात 1 थी तो 1 का गुणा, अब घात कितनी 3, तो गुणा कितने का 3 का 2 तिया 6 आंसर, ठीक है। देखिए कुछ रुपए 7 वर्षों में कितने गुना हो गए 4 गुना, तो वर्षों का मतलब T लिख दूं और यहाँ पर अमाउंट लिख दूं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कितने वर्ष 7 वर्ष, कितने गुना 4 गुना। अब कह रहा है पता नहीं कितने वर्षों में कितने गुना हो जाए 64, तो ये बेस तो 4 है तो इधर भी बेस 4 होगा, और बेस अगर 4 होगा तो मतलब इसको तोड़ना होगा 64 को 4 के बेस में, तो 4 से भाग लगा दो, 4 से 16 बार और 4 से ये 4 बार, 4 एकम 4, मतलब 4 की घात कितनी है 3, मतलब ये जो है ये कितना है 4 की घात 3, ये कितनी थी 4 की घात 1, तो यहाँ पर गुणा कितने का हो रहा था 1 का। अब यहाँ पर बेस तो 7 ही रहेगा ना, बेस 7 ही रहेगा, और यहाँ पर घात कितनी है 3, तो गुणा कितने का 3 का, तो बता दो 7 तिया 21, ये आंसर। अगला क्वेश्चन, रुपए 3 वर्षों में 8 गुना तो कितने वर्षों में 16 गुना। अब कहने की बात ये है कि अगर हम बात करें और 8 और 16 का, तो 8 की कोई पावर में 16 होता नहीं, वो तो गुणा में होता है। अगर मान लो कोई पावर में होता तो हम उसको ही सीधा बेस मान लेते 8 को ही, इसका मतलब 8 बेस है नहीं है, कुछ और ही बेस है। तो हम अगर बात करें यहाँ पर 3 वर्ष दे के रखे, तो ये समय है और ये अमाउंट है। अब जरा हमने देखा कि ये 3 वर्षों में 8 गुना हो गए, 3 वर्षों में 8 गुना, तो इसका मतलब है कि ये 3 वर्षों में 8 गुना हुए हैं, तो इसका बेस अगर अपन मान ले तो 2 की घात 3 है, लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो ना भाई, 2 की घात 3 लिख सकते हो कि नहीं, और लिख दोगे तो ये घात है जो कि यहाँ पर चढ़ी है, तो ये तो घात है ना, मतलब ये बदलेगी, ये वेरी होगी, तो फिर बेस क्या है इसका परमानेंट बेस 1, ये चीज को समझो, ये परमानेंट बेस 1 है, वो नहीं बदलेगा, समझे गए, मतलब 1 ही इधर भी आएगा, ये भी निश्चित हो गया। अब देखो जरा कितने से कितना हो गया 16 गुना, 16 गुना मतलब अब 2 की घात 4 हो गई, तो 4 हो गई तो 4 ही इधर लगेगी, 4 ही इधर लगेगी, जैसे ये 3 था तो इधर लगा, ऐसे ये 4 उठ करके इधर लगेगा, तो 4 एकम 4, आंसर ही 4। देखो कुछ रुपए 15 वर्षों में कितने गुना 27 गुना, ये समय है और ये अमाउंट है, ठीक है, ध्यान से देखना।
कितने वर्षों की बात चल रही है? 15 वर्षों में कितने गुना? 27 गुना। तो 25 वर्षों में कितने गुना? यही है पूरा क्वेश्चन। ठीक, आप जरा ध्यान से देखिए, ये 27 जो है अपने आप में तो कुछ है नहीं, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी की पावर है। क्या है ये? 3 की घात 3, और 3 की घात 3 है मतलब 3 यहाँ शामिल है, और 3 यहाँ शामिल है, इसका मतलब ये ऐसा लिखा क्या? 5 गुना 3 ऐसा लिखा है। तो ये तो घात है ना, तो बेस क्या है? बेस 5 है। इधर भी अगर अपन बात करें तो बेस 5 होएगा। 25 को क्या लिख सकते? पजम 25, समझे गए? तो जैसे तुमने ये घात उठा करके यहाँ चिपकाई थी, ऐसे ये वाली घात उठा करके इधर चिपका दो। बात समझ में आ गई? तो इसका बेस कितना है? 3। तो यहाँ बेस तो 3 ही है। अब घात कितनी चढ़ेगी? तो ये तो बड़ी कितने की? 5 की। 3 की घात 5 का मतलब 243। ध्यान से देखिए इधर क्वेश्चन लिखा है 25,000 रुपए का 10% ब्याज की दर से 2 वर्षों का CI व SI का अंतर बताना है। क्या बताना है? CI और SI का अंतर। जब भी आपको 2 वर्ष दिख जाए ना तो खुश हो जाया करो। क्यों? क्योंकि 2 वर्षों के लिए अगर हम बात कर रहे, रेट अगर मान लो आपकी है 10% और समय है आपका 2 वर्ष, तो यहाँ से SI कितना निकलता और CI कितना निकलता वो देख लो। 10 दूनी 20। SI तो डायरेक्ट हो जाएगा दर गुणा समय से, दर गुणा 20, दर गुणा समय से 20, तो ये हो गया SI। और CI कैसे निकलेगा? तो 10 का वर्ग पीछे बोलो 100, 10 का डबल आगे बोलो 20। ये चीज इसमें आगे बढ़ जाएगी, कितना हो गया? 21.20। क्या ये 2 वर्षों के SI और CI आ गए आपके? ये लाइनें क्लियर है? तो अब जरा देख लो कि 2 वर्षों के CI और SI का अंतर कितना है? 1 का। यही चाहिए ना? तो अब जरा अपना मूलधन क्या होता है ये भी देख लो, कितना होता है? 100। जितनी भी कैलकुलेशन करते हैं हम किस पर करते हैं? 100 पर। अपना मूलधन कितना है? 100। इनका कितना? 25। इनकी चीज ऊपर, अपना कितना है? 100। अपनी चीज नीचे। क्या चाहिए? 1। अंतर तो यही है ना, यही ज्ञात करना है हमें। अंतर 1 बराबर कितना? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आंसर आ गया 250। 6400 रुपए पर 12.5% ब्याज की दर से 2 वर्ष का CI और SI का अंतर बताना है। सबसे पहले दर को उठा लाओ, कितनी लिखी है? 12.5%, और 12.5% का मतलब होता है 1/8। कितना होता है? 1/8 होता है। ये 12.5 कब से चला आ रहा है? परसेंटेज से। अब तो याद हो जाना चाहिए 12.5 का मतलब 1/8 परसेंटेज है, तोड़ोगे 1/8 हो जाएगा। अब राशि देखो जरा, P से A 8 से क्या हो गई? 9। कितने बार से? तो 2 बार करो 8 से, फिर 9, 8 हटैया और नमा 81, अंतर 17। ये क्या है? CI कितना आ गया? 17। और SI ये रहा, इन दोनों को जोड़ दो 16। ये क्या है? SI। क्या ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? कमल भैया, ये दोनों को जोड़ देते तो SI बनता है, और नीचे दोनों घटा देते तो CI बनता है। मैंने आपसे कहा भी था कि इनमें 4 चीज छुपी है और 5वीं चीज भी है। अभी किस्त के क्वेश्चनों में किस्त भी आएगी इसी पर। ठीक, तो 8 और 8 16 हो गई। SI और CI कितना है? 17। अंतर कितने का? 1 का। यही चाहिए भी है, ठीक है ना? यही चाहिए भी है। अपना कितना हो रहा मूलधन? 64। ये कितना बता रहे? इनकी चीज ऊपर, अपनी चीज नीचे। क्या चाहिए? 1 बराबर कितना? 100। यदि किसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का CI व SI का अंतर 992 रुपए है तो राशि ज्ञात करें। जो चीज इनकी दे के रखी रहती है वही चीज अपनी भी निकाल लाया करो। बस हमें ध्यान रखना है कि ये 10% की दर से, और कितने वर्षों का? 3 वर्षों का। SI कितना होता है और CI कितना होता है? 10% की दर से 3 वर्षों का SI जो होता है वो 30 होता है ना? 10 तिया 30, दर गुणा समय से ये 30 आ गया। और 10% की दर से 3 वर्षों का CI मैंने आपको पहले ही बताया था कितना होता है? 33.1। कितना होता है? 33.1। अब इनका अंतर चेक कर लो, कितना आ रहा है? 3.1। ये किसका अंतर है? अपन अंतर कितना कह रहे हैं? 3.1। ये कितना कह रहे हैं? 992। इनकी चीज ऊपर, अपनी चीज नीचे। क्या चाहिए? मूलधन कितना मान के रखे? 100। मूलधन कितना मानते हैं? 100। यहाँ से पॉइंट हटाओ, 1 जीरो और बढ़ाओ, और देखो 3 के पहाड़े में और 9 कब आता है? 3 बार में। तो पहले तो आप ये करेंगे कि 31 तिया
इतना तो घटेगा, 99 के तक जाओगे। 31 तिया कितना हो जाएगा? 93। 30 तिया 90 और 3 एकम 3, 93 हो जाएगा, है ना। बचा कितना? 6 और 2 62 हो गया। 31 दूनी 62, तो कितना आ चुका है आपका? 32। 1 2 3 0 32,000। कहा गया है 3 वर्ष के अंत में 15% प्रति वर्ष की दर से 2600 रुपए की राशि पर अर्जित CI व SI का अंतर बताना है, वो भी लगभग वाला। मतलब एग्जैक्ट तो निकलने नहीं वाला, क्या निकलेगा? तो लगभग वाला। अब जरा ध्यान से देखें, दर कितनी दे के रखी है इन्होंने? 15%। और समय कितना दे के रखा है? 3 वर्ष। अब अगर इस हिसाब से अगर हम बात करें तो SI और CI कितना हो जाएगा? SI कितना हो जाएगा? 15 तिया, ये तो लगभग आ गया 45 पूरा ही है। लेकिन 15% की दर से 3 वर्ष का CI निकालने में हालत खराब हो जाएगी, ठीक है ना। तो जरा एक बार फिर भी देख लो कैसे निकालेंगे। 3R स्क्वायर और R3, इसकी हेल्प लीजिए, इसकी हेल्प लीजिए, आपको थोड़ा थोड़ा निकाल के दे जाएगा। ये हो जाएगा 15 तिया 45 पॉइंट, ये हो जाएगा 3 गुणा R का वर्ग मतलब 25 का वर्ग कितना हुआ? 225 और ये हो गया 33 75। R का क्यूब मतलब 15 का क्यूब कितना होता है? 33 75। अब इधर गुणा और कर दो, 200 तिया 675, ये हो गया, ठीक। और ये हो गया कितना? 33 75। पीछे से अंक रखने हैं कितने? 2, ये रख लिए 33 और इसको 2 जोड़ दो, 5 3 8 और 7 3 10 की सुन हाथ गए, 1 6 और 1 7। तो यहाँ पर 708 है तो 08 और रख लो, 7 और इधर ट्रांसफर होगा। ये 45 के पास, क्या ये लाइनें समझ में आ रही है? ये तो सिखाइए, ठीक है। 45 और 7 कितना हो गया? 52.0875 आया समझ? ये आ गया 3 साल का, ये आया 3 साल का। और इधर 3 साल का कितना है? 45। इधर कितना है? 52। बस यही अंतर ले लो लगभग, जब कह रहे हैं तो काय के लिए फोकट में दशमलव ले लें। कितने का? 7 का अंतर। अपने के अंतर कितने का आ रहा? 7 का अंतर आ रहा, मतलब यही चाहिए अपने को अंतर। क्या चाहिए? ये 7 ही तो चाहिए, ठीक। तो ये देखो जरा, इनका मूलधन कितना है? 2600, इनकी चीज। अपना मूलधन कितना? 100, अपनी चीज नीचे। क्या चाहिए? अंतर। 7 बराबर कितना? 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 7 42 की 2 हाथ गया कितना? 4 और 7 दूनी 14 और 4 18, ये आ गया लगभग 82।